Hello everyone, this is Santosh Meena, Senior Research Analyst at Swastika Investmart Limited. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एफआईएस और डीआईएस के कैश मार्केट के डेटा को डिकोड किया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफआईएस के एफ&ओ डेटा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से उसको एनालाइज किया जाता है। इसके लिए हम एनएससी की वेबसाइट का यूज़ करेंगे, जिसकी लिंक है www.nscindia.com। ये एनएससी की नई वेबसाइट है। एक्चुअली अभी मैं एनएससी की नई वेबसाइट से इतना हैबिचुअल नहीं हूँ, तो हम एनएससी की पुरानी वेबसाइट का ही यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। हम जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम एनएससी की पुरानी वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स हेडिंग में इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में जाएंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने ऑप्शन आता है करेंट मार्केट रिपोर्ट। इस पर क्लिक करिएगा। नीचे ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल डेली रिपोर्ट। हम जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पर्टिकुलर डे की, एंड ऑफ द डे की एफ&ओ से रिलेटेड सारी फाइल्स आ जाती है। अब हमें कौन सी रिपोर्ट्स पे फोकस करना है वो देख लेते हैं। हमें यहाँ दो रिपोर्ट पे फोकस करना है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट और एफआईएस डेरिवेटिव स्टैटिक्स। एफआईएस डेरिवेटिव स्टैटिक्स एक्चुअली एफआईएस के एफ&ओ डेटा की समरी होती है। आज से कुछ साल पहले एनएससी को यही रिपोर्ट देता था, लेकिन थैंक्स टू एनएससी वो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट देने लगा, क्योंकि डेटा का अल्टीमेट क्रक्स जो है वो इसी रिपोर्ट से है। तो इस वीडियो में हम मेजर पार्ट जो स्पेंड करेंगे वो इसी रिपोर्ट पे स्पेंड करेंगे। लेकिन आइए उसके पहले हम 2 मिनट पहले एफआईएस डेरिवेटिव स्टैटिक्स को भी देख लेते हैं, क्या कि इसमें क्या बताया जाता है। इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आज के दिन एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में क्या किया है, कितना बाई किया है और कितना सेल किया है। यहाँ बाई और सेल की 2 वैल्यू दी हुई है, 2 टर्म्स में दिए हुए हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म में और अमाउंट की टर्म में। हमें फोकस करना अमाउंट की टर्म में। अब हमें पता करना कि आज एफआईएस ने किया क्या एक्चुअली। अगर उन्होंने इतना बाई किया है माइनस इतना सेल किया है तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने आखिर किया क्या है। तो उन्होंने 345 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली की है। अब इसको कॉपी करके हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे तो हमें सभी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशंस पता चल जाएगी। उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन में 660 करोड़ की खरीदारी की है, स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने करीबन 450 करोड़ की खरीदारी की है और स्टॉक ऑप्शन में करीबन 27 करोड़ की खरीदारी की है। तो इस तरीके से हम एफआईएस के डेटा ये डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मीडिया में और आपको रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाता है रोज़ ये डेटा। तो ये ओवरऑल एफआईएस के डेटा की समरी होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेट डेटा जो हमको यूज़फुल होता है वो हमको मिलेगा पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट वाली रिपोर्ट से। तो आइए हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम उस रिपोर्ट पे चलते हैं। अब हम डाउनलोड करेंगे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ हेडिंग थोड़ी विजिबल नहीं है, तो हम इसको विजिबल बना लेते हैं। इसको पूरा सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हेडिंग सारी विजिबल हो जाएगी। अब यहाँ इन्होंने सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्लाइंट टाइप। अब क्लाइंट टाइप में 4 कैटेगरी है, क्लाइंट, डीआईआई, एफआईआई और प्रो। हम डीआईआई और एफआईआई को तो लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। प्रो क्या होते हैं, जो ब्रोकिंग फर्म होते हैं अपने खुद के अकाउंट से जो ट्रेड डालते हैं वो प्रो कैटेगरी में आते हैं। और जो प्रो, एफआई और डीआई कैटेगरी में नहीं आते हैं वो ट्रेडर्स जो एचएनआई और रिटेल होते हैं वो क्लाइंट कैटेगरी में आते हैं। तो 4 टाइप के क्लाइंट कैटेगरी है, और इन चारों टाइप की कैटेगरी की पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट में क्या पोजीशंस बनी हुई है वो दी हुई है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट, इंडेक्स कॉल में लॉन्ग, इस तरीके से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। तो ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है कि आज की डेट में पर्टिकुलर क्लाइंट टाइप की पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में क्या ओपन पोजीशन है। एग्जांपल की बात करें तो हम पहले डीआईएस को लेते हैं, एफआईएस को लेते हैं। एफआईएस की बात करें तो आज की डेट में एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर में जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 68,000 और जो शॉर्ट पोजीशन ओपन है वो है 58,000। तो आज की डेट में एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग कितनी है 68,000, शॉर्ट कितनी है 58,000। तो और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पोजीशन है वो हम देख सकते हैं। और इसी तरीके से हर तरह के क्लाइंट की अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में क्या पोजीशन है हम इस रिपोर्ट से पता कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आज की डेट में क्या ओपन पोजीशंस है। लेकिन हमें एक्चुअली क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि आज की डेट में
पर्टिकुलर क्लाइंट टाइप ने क्या किया है, मीन्स एफआईएस ने क्या किया है या प्रो ने क्या किया है या क्लाइंट ने क्या किया है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे। हम जो आज का डेटा है उसमें से एक दिन पहले का डेटा माइनस कर दे तो हमारे सामने ये आ जाएगा कि आज क्या किया उन्होंने। एक एग्जांपल की तौर से समझते हैं कि मान लो आप आज चेक करते हो आपकी बैंक बैलेंस को ईओडी में, तो आपको 12,000 दिखता है। आपने कल जब चेक किया था तो वो 10,000 था, तो आप 12,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2,000 का आपके बैंक बैलेंस में चेंज आया है। तो पोजीशन में क्या चेंज आया है वो पता करने के लिए हमको आज का जो डेटा है उसमें से एक दिन पहले का ट्रेडिंग डे का जो डेटा है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर डे पर पर्टिकुलर क्लाइंट टाइप ने पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया है, कितनी पोजीशंस बढ़ी है और या कितनी पोजीशन कम हुई है। तो इस तरीके से हम डेटा कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ लोग जो है क्लाइंट के डेटा को भी कैलकुलेट करते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर क्लाइंट बाई करता है तो मार्केट नीचे जाता है, क्लाइंट सेल करता है तो मार्केट ऊपर जाता है। जनरली मार्केट क्लाइंट की अपोजिट बिहेव करता है, बट ऐसा हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस जनरली एफ एंड ओ मार्केट में इतने एक्टिव नहीं होते हैं, वो सिर्फ हेजिंग के लिए पोजीशंस बनाते हैं। तो हमारा मेजर फोकस कहाँ रहेगा, एफआईएस पर, और एफआईएस के भी इंडेक्स के डेटा पर। इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने क्या किया है उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम एक नई एक्सेल फाइल खोल लेते हैं। इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझते हैं। हम कुछ हेडिंग्स डाल लेते हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं फ्यूचर लॉन्ग। अगर मैंने फ्यूचर लॉन्ग लिखा है मतलब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, फ्यूचर शॉर्ट, कॉल लॉन्ग मतलब इंडेक्स कॉल लॉन्ग, कॉल शॉर्ट, पुट लॉन्ग, पुट शॉर्ट। इसको एक हेडिंग दे देते हैं, ओपन पोजीशंस ऑफ एफआईआईस इन इंडेक्स। ये इसकी हेडिंग हो गई। अब इसको ही कॉपी करके साइड में हम पेस्ट कर देते हैं। तो इसको भी एक हेडिंग दे देते हैं, चेंज इन पोजीशंस ऑफ एफआईआईस। ठीक है, हम पहली बार रिपोर्ट बना रहे हैं तो यहाँ हम पहले एक दिन पहले का डेटा पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमको कंपेयर किससे करना है, एक दिन पहले के डेटा से। आज क्या हुआ माइनस कल का डेटा, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि आज पर्टिकुलर डे में क्या किया है। तो हमको पहले यहाँ एक दिन पहले का डेटा पेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो हमें लेटेस्ट डेटा मिला है। अब पुराना डेटा देखने के लिए हमको वापस से प्रोडक्ट्स में इक्विटी डेरिवेटिव सेक्शन में जाना पड़ेगा। पहले हम गए थे करंट मार्केट रिपोर्ट में, अब हम जाएंगे हिस्टोरिकल डेटा में। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आर्काइव्स और डेली रिपोर्ट्स। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करिएगा। यहाँ से आप सारी रिपोर्ट्स पर्टिकुलर किसी भी डेट की देख सकते हो। तो हम यहाँ से लेंगे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। हमको किस डेट की चाहिए, 5 की तो हमारे पास डाउनलोडेड है, हमको चाहिए 4 तारीख की। आप कितनी भी पुरानी यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। हम गेट डेटा पर क्लिक करेंगे और ये फाइल आ गई हमारे सामने, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये 4 तारीख का डेटा हमारे सामने आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और हमारी फाइल में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसकी जो हेडिंग है उसको विजिबल कर लेंगे। अब इस डेटा को फिल कर लेंगे जो हमने हेड बनाए हैं सब कैटेगरीज। एफआईएस ने, ये हम एफआईएस का डेटा फिल करेंगे। तो एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन क्या है आज की ओपन, वो देखते हैं। तो उसके लिए हम ये एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन हुई इक्वल टू इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन कितनी ओपन है एफआईएस की। जैसे ही इंडेक्स कॉल में लॉन्ग पोजीशन, इंडेक्स कॉल में शॉर्ट पोजीशंस, इंडेक्स पुट में लॉन्ग पोजीशन, इंडेक्स पुट में शॉर्ट पोजीशंस। ये हो गया हमारा 4 तारीख का डेटा, हमने फिल कर लिया एक दिन पहले का डेटा। लेकिन ये डेटा पुराना है हमारे लिए, हमें आज का डेटा अपडेट करना है। तो इसको हम पहले नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ये हमारे लिए पुराना डेटा हो गया। तो इसको कॉपी करके हम नीचे पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे। मतलब हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए।
तो यहाँ पे जाके पेस्ट वैल्यू करना है हमें। तो ये हमारे सामने नीचे हमने 4 तारीख की वैल्यू पेस्ट कर दी। अब हमको यहाँ पे लेटेस्ट डेटा चाहिए रहेगा, वो होगा 5 तारीख का। तो यहाँ फॉर्मूला तो लगा हुआ है, बस हमें यहाँ डेटा पेस्ट करने की ज़रूरत है। तो हम 5 तारीख का डेटा कॉपी करके, ये 5 तारीख की फाइल है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और हमारी फाइल में जाके पेस्ट कर देंगे। आप देख रहे हो ये अपडेट हो गया 5 तारीख का डेटा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। अब हमको क्या चाहिए कि आज क्या किया है। तो आज की जो ओपन पोजीशन है माइनस कल की जो ओपन पोजीशन थी वो करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि आज क्या किया है। कल उनकी 65,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट थी लॉन्ग साइड में, आज 68,000 है, मतलब करीबन 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग साइड बढ़ाए हैं। इसी को कॉपी करके हम आगे तक पेस्ट कर देंगे। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में एफआईएस ने क्या किया है आज वो हमें पता चल गया है कि शॉर्ट साइड उन्होंने करीबन 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। कॉल की बात करें तो लॉन्ग साइड करीबन उन्होंने 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। कॉल शॉर्ट में 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट साइड ऐड किए हैं। पुट लॉन्ग में उन्होंने 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। पुट शॉर्ट में उन्होंने 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो इस तरीके से हमने आज पता कर लिया आज उन्होंने एफआईएस ने क्या किया है। ये होगी कैलकुलेशन। अब आप अगली बार जब कैलकुलेट करने जाओगे, मतलब 6 तारीख को जब शाम को आप कैलकुलेट करोगे, तो उसको कैसे करोगे। तो आपके लिए 5 तारीख का डेटा पुराना बन जाएगा। तो इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट वैल्यू कर देना, सिर्फ वैल्यू पेस्ट कर देना, ठीक है। और जो 6 तारीख की नई फाइल आई उसको यहाँ के पेस्ट कर देना। तो ऑटोमेटिकली यहाँ 6 तारीख की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे डिफरेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला, जो एक दिन पुराना डेटा है उसको नीचे साइड पेस्ट वैल्यू करना है, सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है, और ऊपर यहाँ पर हमको नया जो डेटा है 6 तारीख का उसको पेस्ट करना रहेगा। तो इस तरीके से आपके सामने लेटेस्ट डेटा कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम आज जब कैलकुलेट करें तो 5 तारीख की हमारे लेटेस्ट है, तो हम वापस पीछे कर लेते हैं कि 5 तारीख के डेटा। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन होगी 5 तारीख के डेटा की। ये तो हुआ कैलकुलेशन पार्ट। अब बात आती है कि इसको इंटरप्रेट कैसे करें। तो पहले इसकी थोड़ी सी कलरिंग कर लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में अगर एफआईएस ने लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई है, मतलब पॉजिटिव साइन है, तो हम इसको ग्रीन कर लेते हैं। फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बढ़ाई है, मतलब नेगेटिव साइन है, तो इसको हम रेड कलर दे देते हैं। कॉल में उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई है, मतलब पॉजिटिव साइन है, हम इसको ग्रीन कलर दे देते हैं। कॉल में शॉर्ट पोजीशन बढ़ना मतलब नेगेटिव साइन है, इसको हम रेड कलर दे देते हैं। पुट में लॉन्ग पोजीशन बढ़ना मतलब नेगेटिव साइन, मतलब इसको रेड कलर। और पुट में शॉर्ट पोजीशन बढ़ना मीन्स पॉजिटिव साइन, इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। अगर आपको सिंपलेस्ट इंटरप्रेट करना है तो सिंपलेस्ट वे में कैसे करोगे। अगर नंबर ऑफ ग्रीन्स ज़्यादा है नंबर ऑफ रेड से, तो एक पॉजिटिव साइन है। अगर नंबर ऑफ रेड्स ज़्यादा है नंबर ऑफ ग्रीन से, तो मार्केट के लिए नेगेटिव साइन है। लेकिन बेटर यही होता है कि हम इसको थोड़ा सा डीप जाके स्टडी करें और ओवरऑल पोजीशन को अच्छे से एनालाइज करें। तो इसके कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मैंने कुछ कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किए हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो आइए हम कुछ कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन रहता है, तब क्या पोजीशंस हो सकती है। अगर एफआईएस ने सारे 6 इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, मतलब क्या किया उन्होंने, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई है, शॉर्ट कम की है। कॉल में लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई है, शॉर्ट कम की है। पुट में शॉर्ट पोजीशंस बढ़ाई है और लॉन्ग कम की है। तो ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि उन्होंने 6 के 6 इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग पोजीशंस बनाई है। तो इस केस में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, मीन्स 70 to 80% चांस होते हैं कि अगले दिन मार्केट में रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओवर द नाइट कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशंस है उनको फॉलो थ्रू नहीं मिलता है, तो वो अपनी लॉन्ग पोजीशन कवर करने लगते हैं। उसकी वजह से मार्केट में फॉल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी 20 to 30% ही होती है। अब दूसरा कंडीशन क्या होती है कि सारे के 6 इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, 70 to 80% चांस है कि अगले दिन मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ओवर द नाइट कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई और एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस को फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करते हैं, जिसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अब सिर्फ अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो उन्होंने अगर लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई है और शॉर्ट भी कम की है, तो एक तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है क्योंकि लॉन्ग भी बढ़ा रहे हैं और शॉर्ट भी कम कर रहे हैं। वहीं अगर उनकी लॉन्ग पोजीशन में तो उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है लेकिन शॉर्ट कम की है, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है क्योंकि जो तेज़ी आएगी वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई है।
इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट भी कम किए और लॉन्ग भी कम किए, सॉरी शॉर्ट बढ़ाए हैं और लॉन्ग कम किए। इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस को बढ़ाया है और लॉन्ग कम किया है, तो ये काफ़ी नेगेटिव है। वहीं अगर उनकी शॉर्ट पोजीशन अनचेंज है लेकिन लॉन्ग पोजीशन कम हुई है तो ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग का साइन है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइन है, तो ये न्यूट्रल टू नेगेटिव है। अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, बुलिश पोजीशंस बनाई है, लेकिन साथ में कॉल राइटिंग भी की है, तो इसका मतलब ये हुआ बुलिश तो है लेकिन लिमिटेड अपसाइड उन्हें नजर आता है। वहीं इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने बियरिश पोजीशंस बनाई है लेकिन पुट भी राइटिंग की है, तो इसका इंडिकेशन है नेगेटिव तो है लेकिन डाउन साइड लिमिटेड है। वहीं उन्होंने अगर कॉल भी बेचे और पुट भी बेचे हैं तो एक रेंज बाउंड मूव वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कॉल और पुट दोनों खरीदे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी साइड। अब कभी कभी क्या होता है, वो कॉल पुट दोनों में बाइंग भी करते हैं और सेलिंग भी करते हैं, मतलब एट द मनी या नियर द मनी कॉल पुट बाई कर रहे हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर रहे हैं। तो यहाँ वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगी बट एक रेंज में ही मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, तो रेंज बाउंड मूव हो सकता है सम वॉलेटिलिटी के साथ। अब उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में बियरिश पोजीशन बनाई है और साथ में वो पुट भी, जो पुट में शॉर्ट पोजीशन है उसको भी कवर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन होता है। पुट में से शॉर्ट पोजीशन कवर करना मतलब पुट राइटर डर रहा है, तो पुट चांसेस ये है कि मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है। वहीं इंडेक्स फ्यूचर में उनकी बुलिश पोजीशन है और कॉल में जो शॉर्ट पोजीशन है उसको कवर कर रहे हैं, मतलब ये चांसेस है कि वो एक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी जो कॉल में शॉर्ट पोजीशन है उसको कवर कर रहे हैं। तो ये कुछ इंटरप्रिटेशंस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने एनालिसिस में। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस है जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। ऐसे और भी कई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं लेकिन ये मेजर कॉम्बिनेशंस है। आपने कई बार एफआईएस के डेटा को परसेंटेज टर्म में भी सुना होगा, तो जनरली इंडेक्स फ्यूचर की बात की जाती है। मीन्स इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस कितने परसेंट लॉन्ग है और कितने परसेंट शॉर्ट है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये दिया हुआ एफआईएस कितने नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स एफआईएस कितने लॉन्ग साइड है और कितने शॉर्ट साइड है। तो हमें परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करने के लिए लॉन्ग डिवाइडेड बाय लॉन्ग प्लस शॉर्ट, तो हमें ये पता चल गया कि आज की डेट में एफआईएस 50% लॉन्ग है, तो 1 माइनस लॉन्ग पोजीशन, तो हमें शॉर्ट पोजीशन पता चल जाएगी। मतलब 54% लॉन्ग पोजीशन से 46% शॉर्ट पोजीशन से। अब इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए। जनरली 50 के ऊपर पॉजिटिव माना जाता है, 50 के नीचे अगर 50 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन है तो पॉजिटिव, 50 के नीचे लॉन्ग पोजीशन तो जनरली नेगेटिव माना जाता है। 70 को क्रॉस किया जाता है तो ओवरबॉट हो जाता है और 80 के ऊपर एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो जाता है। सिमिलरली 30 के नीचे ओवरसोल्ड और 20 के नीचे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो जाता है। जब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाता है तो मार्केट में एक रिवर्सल देखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप एफआईएस के डेटा को कैलकुलेट और इंटरप्रेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एफआईएस के एफ&ओ डेटा को एनालाइज करके अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। डेरिवेटिव डेटा एक डीप स्टडी है और ये वीडियो उसका एक पार्ट था। आने वाले दिनों में हम इस टॉपिक पर और वीडियोस लेकर आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही आप स्वस्तिका के साथ अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाकर स्मूथली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप स्वस्तिका का ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करके लर्न और अर्न कर सकते हो। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।